Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today we are going to start chapter 4th of Economics, class 11th, Consumer Equilibrium Indifference Curve Analysis. So the topic that we are going to study in this chapter are IC analysis as different from utility analysis, inception of IC analysis of consumers equilibrium, indifference set and indifference curve, feature oblique properties of indifference curve, consumers budget, that is budget line and budget set, है ना, and optimum choice of the consumer, that is consumers equilibrium. In this video, we are going to cover 3 or 4 topics of this chapter, that is IC analysis as different from utility analysis. Second topic that we are going to cover in this video, inception of IC analysis. The third topic that we are going to cover is indifferent set and indifferent curve, and 3 properties of indifference curve. So these topics that we are going to cover in this video. Chapter 4, Consumer Equilibrium Indifference Curve Analysis. Our first topic is IC analysis as different from utility analysis. So students, in the previous chapter we have study about the utility analysis, ठीक है. So now in this chapter we are going to study about the IC analysis. IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है. तो अब हमें ये देखना है कि IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आईसी एंड द यूटिलिटी, है ना. व्हाई दिस चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटी एनालिसिस एंड हाउ. सो इन द प्रीवियस चैप्टर we are finding out the consumer equilibrium point, a point of balance, a point where the consumer get the maximum satisfaction, but with the help of utility analysis. And there is a basic limitation of utility analysis, and is that it is based on the inception of the cardinal measurement of utility, that the utility can be expressed in terms of cardinal number 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना. तो हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, तो उस चैप्टर के लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. मतलब यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर है कॉमोडिटी की, ठीक है ना, बट वी कैन नॉट मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ अ कार्डिनल नंबर. तो दैट इज़ द बेसिक लिमिटेशन. तो यही बेसिक लिमिटेशन थी, है ना, किसकी, यूटिलिटी एनालिसिस की, ठीक है. अब इसी के आगे हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, आईसी एनालिसिस यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना. इन दिस चैप्टर द आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कार्ड द इंसेप्शन इंस्टेड इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो. इट इज नेवर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक 1 2 3 4, ठीक है. तो पिछला जो चैप्टर था यूटिलिटी एनालिसिस, तो जो उसका लिमिटेशन था, दैट वी कैन नॉट मेजर द सेटिस्फैक्शन पावर, है ना, बट वी कैन रैंक द सेटिस्फैक्शन. हम सेटिस्फैक्शन को रैंक दे सकते हैं, है ना. तो जो आईसी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, वो यही बताता है हमें कि हम कैसे यूटिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है. यूटिलिटी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किसकी मदद से, इंडिफरेंस कर्व की मदद से, है ना. तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो यूटिलिटी है उसको हम रैंक कह सकते हैं, रैंक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ कप ऑफ टी विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन देन द कप ऑफ कॉफ़ी, है ना. तो यहाँ पर टी देखो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, किससे, कॉफ़ी से. तो यहाँ पर मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, रैंक कर सकता हूँ, है ना. तो मैं उनको ऑर्डिनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कार्डिनल नंबर में वो एक्सप्रेस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो यूटिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, रैंक करेंगे, कंपेयर करेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेप्शन ऑफ आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो जो आईसी है यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उसके कुछ इंसेप्शंस हैं, है ना. कौन कौन से इंसेप्शन है, मत मीन्स व्हेन इट फॉलो, है ना, कब ये काम करेगा, है ना. तो इसके लिए हमें कुछ इंसेप्शंस देखने पड़ेंगे, है ना. फर्स्ट वन इज़ मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज, है ना. तो मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए,
है ना, तभी ये वर्क करेगा। मनी इनकम, व्हाट इज़ मनी इनकम? इट गिव अस द पावर टू परचेज द थिंग, है ना। तो जो मनी इनकम है ये रिसोर्स है हमारा, ये चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा इंसेप्शन इसका ये, एक्चुअली देयर आर 5 इंसेप्शन, है ना, ऑफ आईसी कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के 5 इंसेप्शन है। सेकंड इंसेप्शन ये है, सेकंड इंसेप्शन है कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर जो स्पेंड करेगा हिज इनकम अक्रॉस द कॉमोडिटी, है ना, he have to use his income in such a way that the commodity should be substituted for each other, है ना। तो एक की जगह मैं दूसरा यूज़ कर पाऊँ, जैसे कि एप्पल की जगह मैं ऑरेंज का भी कंजप्शन कर सकता हूँ, ये दोनों ही क्या हैं, फ्रूट्स हैं, है ना। तो कंज्यूमर अपनी इनकम हमेशा ऐसे गुड्स पर ही स्पेंड करेगा जो एक दूसरे के सब्सिट्यूट हों। सब्सिट्यूट मतलब विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, दैट इज़ द सब्सिट्यूट। तो एप्पल can be used in place of orange. So that is the second inception of IC curve analysis. The third inception is the consumer's preference for two goods is well defined. Generally speaking, his intensity of desire for a good would increase when he has less of it. Likewise, his intensity of desire for a good would decrease when he has more of it. ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है ना, वो दोनों गुड्स के लिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि इंटेंसिटी क्या है डिज़ायरनेस की। देखिए इंटेंसिटी क्या है डिज़ायरनेस की, समझाता हूँ मैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। जब हमें किसी चीज़, कोई चीज़ हमें जब ज़्यादा मिलती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे लिए कम हो जाती है ना, उसकी डिज़ायरनेस कम हो जाती है, ठीक है। और जब कोई चीज़ हमें बहुत कम मिलती है तो उसकी डिज़ायरनेस, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायरनेस क्या हो जाती है, हमारे लिए बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस यहाँ पर इसी बात को डिफाइन करता है कि दोनों जो गुड्स के बीच में हम आईसी कर्व एनालिसिस बनाने वाले हैं, इनकी जो प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर इन दोनों की सेम होनी ही चाहिए। सो द फोर्थ इंसेप्शन इज मोर ऑफ गुड always give more satisfaction to the consumer. This is called the monotonic preference for a good. This inception is made to simplify the description of IC analysis. ठीक है, यहाँ पर यह है कि जब हम ज़्यादा गुड का कंजप्शन करते हैं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिंपल एज दैट। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मोनोटोमिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। तो इसी को हम कहते हैं मोनोटोमिक। एक्चुअली इट्स अ ह्यूमन नेचर, है ना। जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती है तो उस चीज़ से हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो भी क्या होने लगता है, बढ़ सकता है। तो ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, कम गुड्स कम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये ह्यूमन का नेचर है इसमें, ठीक है। अगला है कंज्यूमर इज रेशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सो इस चीज़ को यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर हमेशा ना इज़ वेल डिफाइंड, कंज्यूमर हमेशा वेल डिफाइंड होता है ना। ही ऑलवेज यूज़ हिज मनी in such a way that it will give him the best benefit of that money that he is spending, है ना। तो वो पैसा जो वो स्पेंड कर रहा है, उस पैसे को स्पेंड करने से बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, द कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है बाय यूजिंग हिज रिसोर्स दैट इज़ मनी। सो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। हमारा जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, इंडिफरेंस कर्व, यानी कि आईसी कर्व, है ना, आईसी कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या था कि हमने इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी के बारे में सुना था। तो अब यहाँ पर एक टॉपिक और है इंडिफरेंस सेट। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम फिनोमेना है, ठीक है। हम पहले इंडिफरेंस सेट बनाते हैं, फिर उसको कर्व बना के
हम लोग क्या कहते हैं एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो कुल मिला के पहले हमें सेट बनाने हैं, उसके बाद उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि हम स्टैटिक्स में पहले टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल, उस फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, उसी है ना। तो सेम एग्जाम्पल, सेम रेफरेंस आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कर्व बनाना है तो उसका टेबल बनाना ज़रूरी है। वही टेबल आप समझिए कि इंडिफरेंस सेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिफरेंस सेट है क्या। तो आप एक consider a situation when a consumer is spending his given income across the two goods, that is good A and good B, ठीक है। good A be apple and good B be orange, है ना। consider these goods is substitute for each other। अब देखिए यहाँ पर कि मैंने मान के चलिए एक सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करना चाहता है दो गुड्स में। पहले गुड्स का नाम आपका मान के चलिए एप्पल है और दूसरे गुड का नाम क्या है आपका ऑरेंज है, ठीक है। तो इन दो गुड्स के बीच में उसको अपनी इनकम स्पेंड करनी है, ठीक है। ए गुड एप्पल और बी गुड मैंने क्या माना था ऑरेंज, है ना। और दोनों एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मतलब मैं ऑरेंज की जगह एप्पल यूज़ कर सकता हूँ और एप्पल की जगह ऑरेंज यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके देख सकते हैं आपकी चार कॉम्बिनेशन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी। अब देखिए चारों जो कॉम्बिनेशन है उसमें अलग अलग यूनिट्स हैं एप्पल की और ऑरेंज की, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ए में, है ना, मैं एक एप्पल को कंज्यूम करूँगा और 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम करूँगा। मतलब यहाँ पर यह है कि मेरे पास जब मेरी गिवन इनकम को मैं ऐसे स्पेंड करूँगा कि मैं 1 एप्पल यूनिट परचेज़ कर सकूँ और 10 यूनिट परचेज़ करूँ ऑरेंजेस की। तो ये कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन बी के हिसाब से मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कुछ इस टाइप का है कि मैं 2 यूनिट एप्पल की परचेज़ करना चाहूँगा अपनी गिवन इनकम में और 7 यूनिट परचेज़ करना चाहूँगा किसका, ऑरेंजेस का। फिर थर्ड नंबर पर एक तीसरा कंज्यूमर ऐसा है जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसा है कि वो 3 एप्पल कंज्यूम करना चाहता है और 5 ऑरेंजेस कंज्यूम करना चाहता है सेम इनकम में। इफ़ ऐसा ही एक डी कॉम्बिनेशन है ना। डी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा कंज्यूमर है जो 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस यहाँ पर क्या करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेरी गिवन इनकम है उस गिवन इनकम में मैं 2 कॉमोडिटी यहाँ पर परचेज़ कर सकता हूँ, एप्पल और ऑरेंजेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं एप्पल कितने परचेज़ करूँगा और ऑरेंजेस कितने परचेज़ करूँगा। तो आंसर ये है कि मैं अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से करूँगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बना लिए हैं, है ना। तो जिसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके हिसाब से वो यहाँ पर क्या कर सकता है, परचेज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन चारों की कुछ एक्सेप्शंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जो 4 कॉम्बिनेशन थे, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, है ना। तो इन कॉम्बिनेशन को मैंने क्या कहा था, इंडिफरेंस सेट कहा था, ठीक है। तो अब इनके कुछ ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है। पहला, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस, है ना, फॉर 2 गुड्स, है ना। 2 गुड्स के बीच में ये 4 जो कॉम्बिनेशन है ये कंज्यूमर के अलग अलग टेस्ट और प्रेफरेंस को दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति को कॉम्बिनेशन ए पसंद आ सकता है, किसी को बी, किसी को सी एंड किसी को डी। तो हमने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 कॉमोडिटी के बीच में बना लिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, है ना। तो कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी एंड सो ऑन। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर चारों जो कॉम्बिनेशन हैं वो चारों ही कॉम्बिनेशन की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम है ना। क्यों सेम है इनकी सेटिस्फैक्शन लेवल, क्योंकि हम सेम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं चारों ही कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन सी एंड डी ऑल्सो। तो यहाँ पर चारों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, मतलब तीसरा ऑब्जर्वेशन है इस इंडिफरेंस सेट का, एज देयर इज़ नो डिफरेंस अमंग द कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, है ना। So we may say that the consumer is indifferent across these combination to together these combination, है ना, forms an indifference set for the consumer। देखिए ऐसा है कि इन कॉम्बिनेशन के बीच में, जैसे मैंने बताया कि सेटिस्फैक्शन लेवल सबका सेम है, तो कॉम्बिनेशन ए बराबर कॉम्बिनेशन बी, तो ये चारों कॉम्बिनेशन आपस में बराबर हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन ए बी एंड सी डी, है ना। तो कोई जब इनके बीच में डिफरेंस नहीं है तो ये इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस मीन्स ये सेम है ना। तो कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है।
और तो इन सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडिफरेंस कर्व सेट। तो इनको क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस सेट बोला जाता है। ठीक है, सॉरी कर्व मैंने बोल दिया, लेकिन इनको क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस सेट बोला जाता है। जब इन सारे इंडिफरेंस सेट को हम एक कर्व पे ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और उसका बनता है कर्व। इन सारे सेट्स का यानी कि इंडिफरेंस सेट को की जो मैंने टेबल दिखाई दी आपको, है ना, जो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो आप टेबल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ये, तो इस टेबल को जब मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो ये टेबल से क्या बनता है, एक कर्व बनता है। उस कर्व को क्या कहता हूँ मैं, इंडिफरेंस कर्व कहता हूँ, है ना। और इस टेबल को मैं क्या कहता हूँ, इंडिफरेंस सेट कहता हूँ। ठीक है, इसमें कंज्यूमर के 4 कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर को अगर 2 कमोडिटी परचेज करनी हो, है ना, और उसके पास गिवन सेट हो ऑफ क्या हो, इनकम हो, है ना, उसके पास गिवन इनकम हो, है ना, और दोनों कमोडिटी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन हो, तो वो कौन सी कमोडिटी, है ना, तो किस प्रकार से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, so that is the simplest definition of indifference curve. It is a set of those combination of two goods which offer the consumer same level of satisfaction so that the consumer is indifference across all combination in his indifference set, है ना। तो ये डेफिनेशन है आपकी इंडिफरेंस सेट की। ठीक है, तो इंडिफरेंस सेट क्या है, ये वो सेट हैं उन कॉम्बिनेशन के 2 गुड्स के बीच में जो कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन ऑफर देते हैं। तो उनकी सारी जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इनडिफरेंस है, मतलब उन सारे कॉम्बिनेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो टुगेदर उनको हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस सेट कहते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज अ इनडिफरेंस सेट। व्हेन यू ड्रॉ अ कर्व ऑफ इनडिफरेंस सेट ऑन अ ग्राफ पेपर, है ना, जब आप एक ग्राफ पेपर पे ये जो टेबल को ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, आईसी कर्व कहते हैं। ठीक है, सो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन थे, है ना। ये आपके पास एक टेबल दिख रही है, इसमें 4 कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, है ना, जिसमें नंबर ऑफ़ टेबल और नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसका, हमें ये क्या था, इंडिफरेंस सेट था। अब हमें इसका इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, है ना। पहले हमें ग्राफ पेपर लेना है, उस पर पहले एक्स एक्सेस बनाना है, फिर वाई एक्सेस बनाना है। ठीक है, एक्स एक्सेस पर हम क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ़ एप्पल, और वाई एक्सेस पे हम शो करेंगे नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस। तो जब नंबर ऑफ़ एप्पल और नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस पे, है ना, ये 4 कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए बी सी डी जब हम बनाएंगे तो हम प्लॉट कर पाएंगे इंडिफरेंस कर्व। So, what is the definition of indifference curve? Indifference curve is a diagrammatic presentation of indifference set. ठीक है, ये simplest definition है ये कि indifference curve क्या है, ये diagrammatic presentation है किसकी, indifference set की। ठीक है, ये क्या दिखाता है हमें, different combination दिखाता है 2 commodities के बीच में, है ना, जिसकी satisfaction level कैसी है, same है। तो that is indifference curve. So our next topic is the properties of indifference curve. So altogether there are 5 properties of indifference curve. So let's just move our first properties of इंडिफरेंस कर्व, दैट इज़ आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। तो आपने एक, आप स्क्रीन पे अपने इंडिफरेंस कर्व देख रहे हैं और ये देखिए कि नीचे की तरफ जा रहा है, ये कर्व है ना, डाउनवर्ड कर्व जा रहा है ना। तो यही हमें हमारी पहली प्रॉपर्टी कि आईसी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, सो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो आईसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जाता है लेफ्ट से राइट की साइड, है ना। इट मीन्स दैट आईसी हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब है कि आईसी नेगेटिव स्लोप है ना। इसका क्या मतलब है कि इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव वन ऑफ मोर गुड, है ना, ही मस्ट हैव द लेस ऑफ अदर। अगर इसका मतलब है कि कंज्यूमर को अगर एक गुड्स का कंजप्शन ज़्यादा करना है तो दूसरे गुड का जो है वो कम करना पड़ेगा, उपभोग यानी कंजप्शन कम करना पड़ेगा। इसके ग्राफ की मदद से दे सकते हैं। देखिए 2 कॉम्बिनेशन इसने आईसी में दिखाए गए हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए जब मैं ए कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहा था तो मैं 5 एप्पल का कंजप्शन, 5 ऑरेंजेस का कंजप्शन कर रहा था और 2 एप्पल का कंजप्शन कर रहा था, है ना। एप्पल देखिए आप एक्स एक्सेस पे, ऑरेंज वाई एक्सेस पे, है ना। तो एक कॉम्बिनेशन में 5 ऑरेंज और 2 एप्पल का कंजप्शन कर रहा था मैं जब पॉइंट बी पर आया, है ना, तो मैंने जो ऑरेंज का कंजप्शन था वो 5 से 3 कर दिया और 2 से
5 से 3 कर दिया ना। पहले 5 में ऑरेंजेस का कंजप्शन कर रहा था, अब 3 ऑरेंजेस का कंजप्शन कर रहा हूँ। और एप्पल का कंजप्शन पहले मैं 2 कर रहा था, अब एप्पल का कंजप्शन मैं 3 करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जब कॉम्बिनेशन ए से मैं बी की तरफ आया है ना, तो मुझे अगर कॉम्बिनेशन बी का इंक्रीज़ करना है तो कॉम्बिनेशन ए का कंजप्शन क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। बट यहाँ पर हमने जो आईसी कर्व में दो कॉम्बिनेशन देखे थे, कॉम्बिनेशन ए एंड बी, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन थे, ये दोनों कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा था, सेम था। ठीक है, देखिए इसमें क्या था यहाँ पर कि मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जब हम पॉइंट ए पे थे, ठीक है ना, तो जो आईसी दैन डिफरेंस कर्व था, है ना, उसमें पॉइंट ए पे 5 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था मैं और 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा था। जब मैं ए से पॉइंट बी पॉइंट पर पहुँचा तो मैं 3 एप्पल, है ना, और 2 ऑरेंजेस कंज्यूम करने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने 1 मोर यानी कि पहले से एक ज़्यादा एप्पल का कंजप्शन करना शुरू कर दिया। पहले एप्पल में 2 कर रहा था, अब कितना करूँगा, 3 करूँगा, है ना। और ऑरेंजेस में पहले 5 कर रहा था, अब 3 करूँगा, तो 2 मैं कम कर दिए और 1 मैंने वहाँ बढ़ा दिए। ठीक है ना। तो व्हेन द कंज्यूमर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना, ही हैज़ 3 एप्पल इंस्टेड ऑफ 2, है ना, तो उसके पास 3 एप्पल हो गए 2 की जगह, है ना। तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल थी वो कैसी हुई, सेम रही ए और बी, है ना। मैं क्योंकि मैंने हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन है उनकी सबकी सेटिस्फैक्शन लेवल कैसी रहेगी, सेम रहेगी, है ना। सो लेट जस्ट मूव आर सेकंड property of indifference curve, that is higher IC shows the higher level of satisfaction, है ना। higher IC ज़्यादा level of satisfaction देगी। ठीक है, तो आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें 4 IC, IC1, IC2, IC3, IC3 एंड IC4। ठीक है, अब 4 IC हैं तो 4 इंडिफरेंस सेट भी रहे होंगे ना, है ना। तो 4 कर्व हैं तो इनके 4 टेबल्स भी रहे होंगे। ठीक है ना। अब जब 4 टेबल रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि इन चारों टेबल में हमने चारों बार अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करे होंगे, यानी कि जो टेबल 1 है उसमें हमने ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करे होंगे। टेबल 2 में यानी कि IC2 में हमने थोड़े से और ज़्यादा लेवल यूज़ करे होंगे रिसोर्सेज, 3 में थोड़े 2 से और ज़्यादा करे होंगे, 4 में 3 से और ज़्यादा करे होंगे। ठीक है, सो इट मीन्स दैट कि IC जो 1 है ना, और जब हम IC1 और IC2 का जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो IC2 में मैंने ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए IC2 थोड़ा सा ऊपर है IC1 से। फिर मैंने IC3 की और IC2 का कंपैरिजन करा तो मुझे पता चला मैंने IC3 में ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करे होंगे, ज़्यादा कॉमोडिटी मैंने परचेज़ करी होंगी अलग अलग कॉम्बिनेशन में, है ना, IC3 में। फिर IC3 और IC4 का कंपैरिजन करने पर ये पता चला कि IC4 में ज़्यादा जो मेरी गिवन इनकम है मैंने वो यूज़ की होगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे IC ऊपर बढ़ रही हैं तो मैंने हर IC में अलग अलग लेवल ऑफ इनकम यूज़ करी है। IC2 में ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम यूज़ की है IC1 से, IC3 में ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम यूज़ की है IC2 से, है ना, और IC4 में मैंने मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम यूज़ की है IC1, 2 और 3 से। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा मतलब कि हायर IC शोज़ द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने बताया था कि हायर गुड्स विल गिव अस हायर सेटिस्फैक्शन, है ना, ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। तो ज़्यादा अगर मैं इनकम यूज़ करूँगा अपनी कंजप्शन करने के लिए तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। तो IC जैसे जैसे हायर होती जाएगी उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी हाई होता जाएगा, है ना। सो अ सेट ऑफ ICs ड्रॉन ऑन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ठीक है ना, तो जब एक ग्राफ पर एक से ज़्यादा IC ड्रॉ होती हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, एक ग्राफ पर एक ही IC बना रहा था मैं, तो वो इंडिफरेंस कर्व यानी IC था। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, एक ही ग्राफ पर देखिए 4 IC बनाई हैं। ठीक है, एक पर्पल है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है। IC1, IC2, IC3 एंड IC4, है ना। तो ये चारों जो IC हैं मिला के इनको क्या बोलते हैं, हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, है ना। और जो प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। IC एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसको समझने के लिए लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 2 IC, है ना, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन IC1 एंड IC। So there are 2 IC as you can see on the screen, IC1 and IC2। ठीक है, अब IC1 और IC2 में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब IC1 में मानिए आप 2 कॉम्बिनेशन, जो कि ब्लू कलर की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की, उसके 2 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A एंड कॉम्बिनेशन B। ठीक है, अब दूसरा मानिए आप IC2, है ना। अब IC2 पे भी 2 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A एंड कॉम्बिनेशन C, है ना। जो IC2 है पर्पल कलर की लाइन है। ठीक है, ये दिख ही रहा होगा आपको। चलिए,
अब दो आईसी देखी हमने और अलग दोनों आईसी के कॉम्बिनेशन भी देख लिए हमने। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि एक ही आईसी पे जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं उनका सबका सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसी 1 पर कॉम्बिनेशन ए इज़ इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन बी होगा, यानी कि ए बराबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, आईसी 1 पर। अब आईसी 2 पे देखते हैं, आईसी 2 पर भी सेम यही होगा, है ना। आईसी 2 के दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी। तो अब पॉइंट ए और जो पॉइंट सी भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि किसी भी आईसी के जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा बराबर होता है। तो ए बी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है, तो इस हिसाब से बी और सी भी बराबर हुए, ठीक है। तो जब हमने बी और सी का जब क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जब हमने वाई एक्सिस पे लाइन खींची और एक्स एक्सिस पे लाइन खींची तो हमें ये पता चला कि वाई एक्सिस तो सेम था, लेकिन एक्स एक्सिस में ये पता चला हमें कि आईसी 2 जो लेवल था कंजप्शन का गुड एक्स का वो ज़्यादा था, क्योंकि आईसी जो 2 है उसका जो पॉइंट सी है वो बड़ा है, ऊपर है पॉइंट सी जो है वो ऊपर है पॉइंट बी से, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ए अगर सी के बराबर है और ए अगर बी के बराबर है तो बी सी भी आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दो आईसी कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में जब ये कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको समझा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि ये मान के चल रहे हैं कि दो आईसी चलिए एक दूसरे को काट सकती हैं, है ना। तो उनके दो कॉम्बिनेशन भी आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। तो पॉइंट ए कॉमन हो गया, क्या कहते हैं ए सी पर, पॉइंट ए कॉमन हो गया आईसी 1 पर और आईसी 2 पर भी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी सी भी बराबर होंगे, लेकिन बी सी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आईसी डू नॉट कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये एक और हमारा आईसी का कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है।